हम नदी पढ़ रहे हैं, कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? सिंधु। ये भारत की सबसे बड़ी नदी तो हम नहीं कह सकते, भारत की है वो दूसरी बड़ी नदी है, उसका नाम क्या है? सिंधु। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर। टोटल इसका कितना क्षेत्रफल है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। भारत में कितना क्षेत्रफल है? 3,21,000 वर्ग किलोमीटर। ये नदी है, नदी का नाम क्या है? सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। सबका ध्यान इधर, एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले ये नदी तिब्बत में एक जगह है, और उस जगह का नाम क्या है? बोखर चू। अगर इस बोखर चू के बारे में बात करें, बोखर चू अगर इसकी बात करें तो ये बोखर चू जो झील है ये कितनी ऊंचाई पर है? 4,400 मीटर, 4400 मीटर की ऊंचाई पर एक झील है, उस झील का नाम है बोखर चू। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अरे कहाँ पर है? तिब्बत। छोटी नहीं, एक झील है, और इस झील का नाम है बोखर चू। यहाँ से हमारी नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? सिंधु। कौन सी नदी है? अरे कौन सी नदी है? सिंधु। तो यहाँ से ये नदी निकल रही है, और ये नदी ऐसे बहते हुए भारत में, पहले चीन, फिर भारत, और फिर जाती है कहाँ पर? जाती है पाकिस्तान। कहाँ जा रही है? पाकिस्तान। इस नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी है भाई? सिंधु नदी। ठीक है, ये नदी जा रही है। अब इस नदी का आपको ध्यान रखना है, इस नदी का प्रवेश होता है भारत में। कहाँ पे होता है? भारत में। सपोज दैट यहाँ से ये प्रवेश करती है, और यहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में। और यहाँ से फिर प्रवेश करती है कहाँ पर? पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत में कितनी बहती है? 1,114 किलोमीटर। इससे पहले ये नदी है वो बहती है कहाँ? बहती है, अरे कहाँ बहती है? चीन में। क्या कहाँ बहती है? चीन में। तो चीन में इसे अलग नाम से जाना जाता है, इसका नाम है सिंगी खबान। क्या नाम है? सिंगी खबान। सिंगी खबान कहा जाता है, और कहिए इसे सिंगी खबान कहाँ कहा जाता है? चीन ही नहीं, चीन में। कहाँ कहा जाता है? अरे कहाँ कहा जाता है? चीन में कहा जाता है, ये ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, तो चीन में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? सिंगी खबान। क्या कहा जाता है? सिंगी खबान। अब ये नदी प्रवेश करती है लद्दाख में। कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख। लद्दाख में ध्यान रखना है, इस नदी के ऊपर एक शहर है, और उस शहर का नाम है लेह। कौन सा शहर है? लेह। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह। तो लेह जो शहर है वो कौन सी नदी किनारे है? सिंधु। अब इसी लद्दाख में, ये पूरा लद्दाख प्रदेश है, इस नदी को लद्दाख में कहा जाता है सिंह मुख। क्या कहा जाता है? लद्दाख में इस नदी को स्थानीय नाम इसका क्या है? सिंह मुख, या इसे शेर मुख भी कहा जाता है। तो शेर मुख या सिंह मुख। ठीक। अब सबसे पहले ये नदी कहाँ से निकलती है? बोखर चू से निकल रही है। इस नदी को चीन में या तिब्बत में क्या कहा जाता है? सिंगी खबान। फिर ये नदी प्रवेश करती है, और ये नदी प्रवेश करती है हमारे भारत में, एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? दमचोक। क्या नाम है? दमचोक। तो दमचोक से भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के बाद लद्दाख में से क्या कहा जाता है? सिंहभूम, सिंहमुख, सॉरी, क्या कहा जाता है? सिंहमुख। सिंहमुख में ये लद्दाख में इसे सिंहमुख कहते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है? लेह। कौन सा शहर? शहर कौन सा है? लेह। इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान के बाद अगर हम बात करें, तो फिर पाकिस्तान में जाने के बाद गिर जाती है, कहाँ पे गिरती है? अरे कहाँ पे गिरती है? अरब सागर। तो ये पाकिस्तान में जाएगी, और पाकिस्तान में जाने के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। अब थोड़ा ये ध्यान रखना है, पाकिस्तान में जब ये नदी जाती है, तो उस समय एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम है अटक। क्या नाम है? कटक नहीं, अटक। क्या नाम है? अटक। जगह का नाम क्या है? अटक। ये थोड़ा ध्यान रखना है, अटक में ये नदी प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है? मैदान। अब तक वहां हिमालय था, हिमालय से आगे हमने एक पढ़ा था सुलेमान। कौन सी श्रेणी पढ़ी थी? सुलेमान। आपको पता हो तो हिमालय की इस तरफ तो सुलेमान श्रेणी आ जाती है, और उसके आगे एक स्थान है, स्थान का नाम क्या है? अटक। अटक में नदी आने के बाद ये नदी मैदान में प्रवेश करती है। थोड़ा पता हो तो शिवाजी की मूवीज वगैरह आपने देखा होगा, शिवाजी का ये परम लक्ष्य था कि अटक से कटक तक हिंदुआ सूरज, यानी हिंदू जो झंडा है, जो हम कह सकते हैं, जो ये अपना ये केसरिया रंग का झंडा है, ये फहराना है। ये कौन चाहते थे? शिवाजी। कहाँ से कहाँ तक? अटक से कटक। अटक तो पाकिस्तान में है, कटक पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। इसके बीच महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे राज्य आ रहे हैं। तो यहाँ तक शिवाजी चाहते थे कि मेरा साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक हो? अटक से कटक। अटक कहाँ पर है? पाकिस्तान। यहाँ पर ये नदी जब आती है, नदी किस में प्रवेश करती है? तो बोलो तो सही, किसमें प्रवेश करती है? मैदान। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस नदी के बारे में एक और विशेषता थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। ये नदी
एक स्थान है और स्थान का नाम है मिठानकोट। कौन सा स्थान है? जगह का नाम है, जगह का नाम क्या है? कौन सा कोट है? मिठानकोट। मिठानकोट में जो 5 नदियां है जिसको हम कहते हैं पंच नद, क्या कहते हैं? पंच नद। कौन कौन सी? सबसे पहली कौन सी? झेलम। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सतलज। ये पांचों नदियां आके मिलती है सिंधु में, आके मिलती है। और कहाँ मिलती है? अरे कौन सी जगह पे मिलती है? मिठानकोट। तो अगर आपको कोई पूछे सिंधु नदी से पंच नदियां या पंच नद कहाँ पे आके मिलती है? मिठानकोट। मिठानकोट कहाँ पर है? कहाँ पर है? पाकिस्तान। अरे कहाँ पर है? क्लियर है? ठीक है। अब वापस थोड़ा इधर आ जाओ। अब हम अगर बात करें तो हमारे एक गार्ज बन रहा है। कौन सा गार्ज है? अरे कौन सा गार्ज है? बुंदी गार्ज। गार्ज का नाम क्या है? बुंदी गार्ज। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये विशेषताएं सारी थी, किसके बारे में थी? कौन सी नदी? सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु नदी। क्या इतनी विशेषताएं हैं? नहीं। अब इस सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं। सबसे पहले उस दिशा, वो दिशा कौन सी है? जैसे नदी इधर से इधर जा रही है, तो ये वाला मेरा हाथ कौन सा हो जाएगा? बायां। और वो वाला कैसा हो जाएगा? दायां। तो ये है दाईं तरफ और ये कौन सी तरफ है? बाईं तरफ। या हम कह सकते हैं उत्तर या दक्षिण। उत्तर की तरफ से जो नदियां सहायक है वो आपको 4-5 नाम ध्यान में होने, अरे होने चाहिए। सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं। यहाँ पर एक, मैं नदी ऐसे सीधी यहीं दर्शा रहा हूँ, जितनी भी आपको याद रहे, मेहरबानी आपकी। एक नदी है और उस नदी का नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक नदी। नदी का नाम क्या है? श्योक। एक नदी है और उस नदी का नाम है गिलगित। क्या नाम है? गिलगित। एक नदी है और उस नदी का नाम है नुब्रा। क्या नाम है? एक नदी है और उस नदी का नाम है हुंजा। क्या नाम है? हुंजा। एक नदी है उसका नाम है काबुल। कौन सा नाम है? काबुल। काबुल एक शहर भी है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान। ठीक है, काबुल ये भी कहाँ पर है? अरे बोलो ना। पाकिस्तान। और एक नदी है उसका नाम है वीबोआ। क्या नाम है? वीबोआ। ये सारी की सारी नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? वक्तावर के थप्पड़ मारो तो। सीधा बैठ, सीधा बैठ। अफगानिस्तान की राजधानी? हो सकता है, बिल्कुल। क्या वो बातें क्यों कर रहे हो? काबुल अफगानिस्तान में है। काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अभी इन्होंने बताया, बताने के लिए धन्यवाद। काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान। निकल गया। काबुल की अपने स्टोरी आपको पता हो तो, किसी को पता है? नहीं पता किसी को? आ, कहते हैं अरे भाई, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 1192। तब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के ले गए थे मोहम्मद गौरी। कहाँ ले गए थे? काबुल। ठीक है। हाँ, तो वहां पे वो फिर उसको है वो लाने के लिए 1-2 व्यक्ति यहाँ से अस्थियां लेने के लिए गए थे काबुल, अफगानिस्तान। उसके अलावा कहा जाता है जो अपने बाबर का नाम सुना है? जहीरुद्दीन बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर कहाँ के थे? काबुल के। कहाँ के थे? काबुल। 1526 में युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। उस युद्ध को, उस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद काबुल कहते हैं, सॉरी ये बाबर कहते हैं कि अब काबुल की गरीबी और सहने की जरूरत नहीं है, और वो दिल्ली की सल्तनत पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो काबुल कहाँ पे? अफगानिस्तान। आपको थोड़ा पता हो तो यहाँ पर कौन श्रेणी इधर की तरफ? सुलेमान। कौन श्रेणी है? सुलेमान। ये सारी सारी नदियां कौन सी श्रेणी से आ रही है? सुलेमान श्रेणी से, ऊपर से नीचे। और किसमें मिल रही है? किसमें मिल रही है? सिंधु। तो सिंधु में ऊपर की तरफ से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कौन सी है? बी बो आ। और लिखनी है? अरे लिखनी है, लिखनी हो लिखो। नहीं लिखनी है ना? कोमल है, तोचल है, तोची है, ये सारी की सारी नदियां हैं। अब वहां के ऐसे नाम है। ठीक है। एक तोची नदी के बारे में ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, ठीक है। तो ये तोची नदी कौन सी नदी है? तोच। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गई ऊपर की साइड। अब दक्षिण से या दाईं ओर से जो नदियां मिल रही है, उसमें 5 नदियां तो आपने पढ़ी है। 5 नदियां भी पढ़ी है। 2 और छोटी नदियां, उनके बारे में भी आपको पता होना, अरे पता होना चाहिए। एक नदी है और उस नदी का नाम है जास्कर नदी। कौन सी नदी है? नदी का नाम क्या है? श्रेणी भी है ना जास्कर, तो वहीं से निकलती है। नदी का नाम क्या है? जास्कर। और एक नदी है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है द्रास। कौन सी नदी है?
ट्रांस नहीं है, नदी का नाम क्या है? द्रास। ट्रांस नहीं है, द्रास। क्या नाम है? द्रास। मैं वापस लिख रहा हूं। लिख नहीं रहा है? बात नहीं, बात नहीं, अरे बात नहीं, मैंने कहा बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? ठीक है, तो ये 5 नदियों, पंच नदी के अलावा ये इतनी सारी नदियां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीछे की तरफ सबसे लास्ट में सुमेर सिंह। खड़ा हो, खड़ा हो। क्या काम कर रहे हो? खड़ा रहे। अरे सिंधु से निकल नहीं रही है, आ रही है उधर से। मैंने आपको क्या कहा कि अब ये तो, अरे देखो ये पूरा हिमालय है, पूरा का पूरा हिमालय है। ठीक है, ये नदियां यहाँ पे क्या है, पूरा यहाँ वृत हिमालय, और ऊपर की तरफ कौन सा है? ट्रांस हिमालय। तो वृत हिमालय इधर होने के कारण नदियां सारी उधर जा रही है, और उधर से इधर क्यों आ रही है? क्योंकि इधर है सुलेमान पर्वतमाला, और नीचे ही इस तरफ है। नदी हमेशा ढाल की तरफ चलेगी। किस तरफ चलेगी? ढाल की तरफ। तो ढाल इसी कारण है, इस कारण ये सारी नदियां मिल रही है। किसमें मिल रही है? अरे किसमें मिल रही है? अब ठीक है, चलो अब हम 5 नदियों को देखते हैं। कितनी नदियों को देखते हैं? 5। सिंधु के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। रख लोगे? कम ही है, नदियां है थोड़ी बहुत। और भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? दमचौक से। तिब्बत में क्या कहा जाता है? सिंगी खबान। लद्दाख में क्या कहा जाता है? कौन सा शहर स्थित है? लेह। और एक का आगाज कौन सा? और ये बाकी सारी सहायक नदियां। अब हम सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। हमारी पंच नदी, यानी हमारी 5 नदियां कौन कौन सी इसकी सहायक है। ठीक है, एक नदी है और उस नदी का नाम है झेलम। कौन सी नदी है? अरे कौन सी नदी है? झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम। एक नदी है, उस नदी का नाम है चिनाब। कौन सी नदी है? अरे कौन सी नदी है? चिनाब। नदी का नाम क्या है? चिनाब। एक नदी है, उस नदी का नाम है रावी। कौन सी नदी है? अरे कौन सी नदी है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी। ये हो गई रावी। एक नदी है, उसका नाम है व्यास। कौन सी नदी है? और इधर से आ रही है, कौन सी आ रही है? सतलज। कौन सी आ रही है? सतलज। ये पंचनद है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन वापस बिल्ड करते हैं। यहाँ पे कौन सा शहर है? मिठान। अरे मिठान, बोलो ना फिर, मिठान को। ठीक है, ये लड़कियां बातें कर रही है, अभी बात करने की जरूरत कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा है। बात नहीं। हाँ, बोलो। क्या हुआ? अरे उसको अटक को सही करेंगे पहले। क्या हुआ? नहीं, मिलती भी है, एक नदी को छोड़ दे। कौन सी? व्यास। बाकी सारी की सारी यहीं पे। और व्यास भी कुछ आगे देखिए, 2 बांध बने हुए, भाखड़ा और नागर। भाखड़ा बांध आता है हिमाचल प्रदेश में, और नागर आ रहा है पंजाब, दोनों की सीमा पे। ठीक है। हाँ, अरे अभी रुक जाओ, रुक जाओ, इधर ध्यान दो। 2 मिनट रुक जाओ, इधर ध्यान दो सभी। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक नदी है, उस नदी का नाम यहाँ पर क्या है? कौन सी नदी है? झेलम। झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर में, एक झील है, उस झील का नाम है वेरी नाग झील। कौन सी झील है? वेरी नाग झील। ये झील कहाँ पर है? जम्मू। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। यहाँ से निकलती कौन सी नदी निकलती है? झेलम। क्या हुआ? कौन सी नदी है? झेलम। इस झेलम नदी के बारे में 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसकी लंबाई कितनी है? तो इस झेलम नदी की जो लंबाई है, वो लंबाई है कितने किलोमीटर है? 720। इस झेलम के ऊपर एक झील बनी हुई, उस झील का नाम क्या है? कौन सी झील है? अरे कौन सी झील है? बुल्लर झील। और इसके ऊपर एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? अरे क्या नाम है? श्रीनगर। श्रीनगर। और इसके ऊपर एक परियोजना है, और उस परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना है?
चुलबुल परियोजना, ये मैं बाद में लिखाऊंगा, अभी छोड़ो। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। कौन सी नदी है? अरे कौन सी नदी है? झेलम। कहाँ से निकल रही है? वेरीना। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और इसके ऊपर एक झील है, उसका नाम क्या है? एक शहर स्थित है, कौन सा? श्रीनगर। फिर ये नदी आगे जाती है और आगे जाके मिल जाती है, किसमें मिलती है? अरे किसमें मिलती है? चिनाब। और चिनाब में ये मिलती है, कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान की एक जगह है, और जगह का नाम क्या है? जंग। क्या नाम है? जंग। ठीक है, जंग जगह पे मिल जाती है। कौन किससे मिलती है? झेलम मिलती है किससे? किससे मिलती है? चिनाब। सुनते रहो, अभी इसको मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, एक एक चीज समझ आ जाएगी, अभी सीरियस रूप से सुनते रहो। दूसरी नदी है हमारे पास, कौन सी नदी है? चिनाब। चिनाब नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। एक धारा का नाम है चंद्र, और एक धारा का नाम है भागा। चंद्र और भागा। इस नदी का दूसरा नाम है चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी? चंद्र। क्योंकि ये कितनी नदियों से मिलकर बनती है? दो। अब ये दो मिलती कहाँ पे है, तो ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एक जगह है, जगह का नाम है तांडी। कौन सी जगह है? तांडी। और ये कहाँ पर है, ये भी पता होना चाहिए। हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। नदी का नाम क्या है? चंद्र। चंद्र प्लस भागा, इसे हम क्या कहेंगे? चंद्र भागा। और इसका वैसे नाम क्या है? चिनाब। इसकी जो लंबाई है, वो लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए, कितने किलोमीटर है? अरे 1180। बस चिनाब की इतनी बातें ध्यान रखनी है, रख लोगे? नेक्स्ट हमारी नदी है, और उस नदी का नाम क्या है? अरे क्या नाम है? रावी। रावी नदी निकलती है, आपने एक दर्रे का नाम सुना होगा, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? या फिर कुल्लू घाटी का तो सुना है, वहां से निकलता है। और ये कहाँ पर है? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। यहाँ से नदी कौन सी निकलती है? कौन सी नदी? रावी। रावी की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है? 725। 725। इसके ऊपर एक परियोजना है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। परियोजना और एक दो बांध बने हैं, वो एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है चमेरा बांध। कौन सा बांध है? बांध का नाम क्या है? कौन सा बांध है? चमेरा। ठीक है, और एक घाटी से बहती है, उस घाटी का नाम है चुम्बी घाटी। कौन सी घाटी है? चुम्बी घाटी। घाटी का नाम क्या है? चुम्बी घाटी। एक घाटी से बहती हुई जाती, जैसे वो गार्ड बनाती थी, देखो फर्क क्या है, वो तो खुद अपना रास्ता बना रही है, ये रास्ता बना हुआ है, इसको हम इसलिए नाम देंगे चुम्बी घाटी। ये घाटी है, और वो क्या है? घाट। कौन सी नदी है? नदी कौन सी है? रावी। और ये रावी फिर आगे जाके मिल जाती है, किसमें मिलेगी? चिनाब। किसमें मिलेगी? चिनाब में। ठीक है, चिनाब में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है सिंध प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? सिंध। और सिंध कहाँ पर है? कहाँ पर है? पाकिस्तान। ठीक है, अब बलाएं सारी चली गई। अब हिमाचल प्रदेश में एक कुंड है, उस कुंड का नाम है व्यास कुंड। कौन सा कुंड है? व्यास कुंड। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और व्यास कुंड से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है? अरे नदी का नाम क्या है? अब तो बोल दो, क्या नाम है? व्यास। नदी का नाम क्या है? व्यास। ये नदी मात्र और मात्र कितने किलोमीटर लंबी है? 460। कितने किलोमीटर? 460। इस व्यास नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम है पोंग बांध। कौन सा बांध है? पौंड नहीं, कौन सा बांध है? पोंग बांध। और पोंग बांध के बाद यहाँ एक जलाशय या छोटी झील बनती है, उस झील का नाम है महाराणा प्रताप झील। कौन सी झील है? महाराणा प्रताप झील। झील का नाम क्या है? महाराणा प्रताप झील। ठीक है, नदी कौन सी है? व्यास। कहाँ से निकलती है? कितनी लंबी है? 460। और ये मिलती कहाँ पर है? ये मिलती है यहाँ पर पंजाब में, और उस स्थान का नाम है हरिके। हरिके बैराज। कौन सा बैराज है? हरिके बैराज। ये कहाँ पर है? पंजाब में। और आपको थोड़ा पता होगा, हरिके बैराज से हमारी एक नहर निकालेगी, उस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। अब आ जाओ, लास्ट नदी है, और लास्ट नदी का नाम है सतलज। कौन सी नदी है? अरे कौन सी नदी है? सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज। अब सतलज के बारे में थोड़ा आपको और विस्तार से देखना होगा। सतलज नदी ये निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत में एक झील है, और उस झील का नाम है राक्षस ताल झील। कौन सी झील है? राक्षस ताल झील। यहाँ से नदी निकलती है, और नदी का नाम क्या है? सतलज।
ये नदी भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करती दर्रा है, दर्रे का नाम क्या है? अरे कौन सा दर्रा है? शिपकिला दर्रा। इसकी जो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई आपको ध्यान रखनी है कितने किलोमीटर है? 1500। लेकिन पूरी भारत में नहीं है। भारत से पहले ये लगभग कितने किलोमीटर तिब्बत में बहती है? अरे तिब्बत में कितने किलोमीटर बहती है? 400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 400। आगे आइए। अब इस नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? दो। कितने? दो। ये बांध नहीं है, ये तो क्या है भाई? दर्रा। दो बांध बने हुए हैं, दोनों बांध का अलग अलग नाम है। एक बांध का नाम है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है? और एक बांध का नाम है, क्या नाम है? नागल। क्या नाम है? नागल। तो एक नंबर पे हो जाएगा भाखड़ा और दो नंबर पे हो जाएगा नागल। तो भाखड़ा नागल इसको साथ में पढ़ते हैं, भाखड़ा नागल। भाखड़ा बांध बना हुआ है कहाँ पे? हिमाचल। और नागल बांध बना हुआ है कहाँ पर? कहाँ पे बना हुआ है? पंजाब। अरे कहाँ पे? पंजाब। अब ये नदियाँ एक साथ मिलकर जाके मिल जाती है, कहाँ पर मिल जाती है? पाकिस्तान की जगह का नाम क्या है? मिठानकोट। जगह का नाम क्या है? मिठानकोट। अब ये नदी आगे जाएगी, आगे जाने दो, आगे जाने दो। आगे पाकिस्तान का एक जगह आएगा, उस जगह का नाम क्या है? आएगा नहीं, आएगी कराची और उसके बाद गिर जाती है अरब। अरे कौन से सागर में? अरब सागर। अब मैंने परियोजनाओं की बात की थी कि कौन सी परियोजना कहाँ पे चलाई जा रही है, कहाँ गई परियोजना है? बेचारी दिख ही नहीं रही है। ये पड़ी तुलबुल परियोजना। तो परियोजनाओं के बारे में अलग से लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमारी नदी कौन सी थी? देख के तो बता दो। सबसे पहले कौन सी नदी है? झेलम। झेलम नदी पे एक परियोजना है, उसका नाम है, कौन सी परियोजना है? तुलबुल। दूसरी नदी कौन सी है? अरे कौन सी है? चिनाब पे एक परियोजना है, उसका नाम है दुलहस्ती परियोजना। कौन सी? दुलहस्ती परियोजना। तीसरी नदी कौन सी है? रावी। रावी नदी पे एक परियोजना है, उसका नाम है थिन सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? थिन सागर परियोजना। कौन सी नदी पे है? रावी। ब्यास नदी पे एक बांध बना हुआ, बांध का नाम है पोंग बांध। कौन सा बांध है? अरे कौन सा? बोलो नहीं, कौन सा बांध है? पोंग बांध। तो ये परियोजना भी आपको पता होनी चाहिए। कुछ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आपको थोड़ा सा इसको बड़ा चित्र बनाते हैं। याद कैसे करेंगे यूं? अरे सही हो रहा है, इसको प्रोसेस लगेगा, बहुत ज्यादा चीज लिखी हुई है। हाँ। अब दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। अब समझते हैं। इतनी जो रामायण आपको एक बार बता दी भी, इतना हमारे को सिंधु नदी के बारे में पढ़ना है। सिंध अब इसकी सहायक नदियों को छोड़ दो। सिंधु नदी में किसी को दिक्कत? सिंधु में दिक्कत नहीं आई, सहायक नदी को मैं अलग से बताऊंगा। सिंधु नदी सबसे पहले बताओ कहाँ से निकलती है? सब सीधे बैठेंगे, सबका ध्यान इधर, अब समझोगे आप। ठीक है। सबसे पहले बताओ ये नदी कहाँ से निकलती है? बोकखुर से। इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? लिखा हुआ है सिंगी खबान। क्या कहा जाता है? सिंगी खबान। फिर ये प्रवेश करती है भारत में कौन से स्थान से? दम चौक। स्थान का नाम क्या है? सीधे बैठो औकार सिंह। क्या नाम है? दम चौक। फिर लद्दाख में इसे क्या कहा जाता है? सिंह मुख। फिर लद्दाख की राजधानी यहाँ पर स्थित है, नाम क्या है? ले। फिर ये भारत में बहती हुई चली जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान। पाकिस्तान में अटक पर किसमें प्रवेश करती है? फिर ये चली जाती है कहाँ पर? मिठानकोट। मिठानकोट में इससे कितनी नदियां मिल रही है? 5। फिर चली जाती है पाकिस्तान की कराची और फिर गिर जाती है अरब सागर। ये नदी टोटल दूरी तय करती है 2880 किलोमीटर। भारत में दूरी तय करती है 1114 किलोमीटर। इसका टोटल एरिया की बात करें तो कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। भारत में एरिया की बात करें तो 3,21,000 वर्ग किलोमीटर। ये हमारी नदी कौन सी थी? सिंधु। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ऊपर की तरफ से सहायक नदी सबसे पहली कौन सी है? श्योक। दूसरी कौन सी है? गिलगित। तीसरी कौन सी है? नुब्रा। चौथी कौन सी है? हुंजा। पांचवी कौन सी है? काबुल। छठी कौन सी है? अरे कौन सी है? वीबोआ। और अगली कौन सी है? तोती। फिर दक्षिण से छोटी छोटी नदियां कितनी है? 2। एक का नाम है जास्कर और दूसरी का नाम है द्रास। क्या नाम है? द्रास। और पंचनद में कितनी नदियां है? सबसे पहली कौन सी है? झेलम। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। और ये पांचों की पांचों मिल जाती है कौन से स्थान मिल जाती है?
मिठान कोट। अपने जो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था वो इन सभी नदियों को मानते हुए हुआ था, सिर्फ एक सिंधु के ऊपर नहीं हुआ था, इन सारी नदियों के ऊपर हुआ था। क्लियर है? क्लियर नहीं है तो सिंधु नदी आप क्लियर होनी चाहिए। अब फटाफट एक एक नदी को देख लो। अब हम सिंधु की जगह झेलम की बात कर रहे हैं। झेलम कौन सी झील से आ रही है? अरे कौन सी झील है? वेरीनाग झील से निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है? झेलम। ये वेरीनाग झील कहाँ पर है? अरे कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और ये नदी है, इस नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी है? झेलम। अब इस झेलम नदी के बारे में दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये नदी एक कृत्रिम रूप से बनाती है एक झील। क्या बनाती है? और उस झील का नाम क्या है? वुलर झील। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे मीठे पानी की झील बड़ी कौन सी है? वुलर झील। कौन सी नदी बनाती है? अरे नदी कौन सी बनाती है? झेलम। नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? झेलम। आपको थोड़ा पता हो तो नदियों द्वारा बनाई गई झीलें क्या कहलाती है? गोखुर झीलें। क्या झीलें? गोखुर। तो ये एक प्रकार की कौन सी झील है? गोखुर झील। आगे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर एक शहर स्थित है और उस शहर का नाम क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि भाई श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी किनारे? कौन सी नदी किनारे? झेलम। और ये जो झेलम नदी है इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 700 किलो 720 किलोमीटर। और इसके ऊपर एक परियोजना है, उस परियोजना का नाम क्या है? अरे बोलो। तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना। और फिर ये नदी मिल जाती है, ये नदी किसमें मिलती है? पानी में। वेरी गुड। ये नदी मिलती है चिनाब से। किससे मिलती है? अरे किससे मिलती है? और उस जगह का नाम क्या है? क्या नाम है? जंग। मिठान कोट में सारी सारी 5 नदियां सिंधु से मिल रही थी, यहाँ पर मिल रही है झेलम और चिनाब। पाकिस्तान की जगह का नाम क्या है? तो हम कह सकते हैं कि झेलम नदी पहले किसकी सहायक है? किसकी सहायक है? चिनाब। छोटी नदी हमेशा बड़ी नदी की सहायक होती है। इतना आपको कौन सी नदी के बारे में पता होना चाहिए? कौन सी नदी के बारे में? झेलम। आगे चलते हैं। झेलम के बाद कौन सी नदी है? अरे कौन सी नदी है? चिनाब। चिनाब नदी एक धारा है, उसका नाम क्या है? चंद्र। और एक का नाम क्या है? भागा। एक धारा हो गई कौन सी? और दूसरी सम्मिलित रूप से नाम क्या हो जाएगा? चंद्र। या इसका दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? चिनाब। अब चंद्र और भागा दोनों एक स्थान पे मिलते हैं, उस स्थान का नाम क्या बताया था आपको? बताओ क्या नाम है? तांडी। तांडी गांव है, तहसील का नाम है केलांग। क्या नाम है? केलांग। और राज्य का नाम है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब यहाँ पे नदी कहलाएगी क्या कहलाएगी? अब क्या कहलाएगी? चिनाब। ठीक है। अब ये नदी जैसे आगे बढ़ेगी, बढ़ने दे, और आगे बढ़ के इस नदी में एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? झेलम। और ये नदी में झेलम नदी मिलती है कहाँ पे मिलती है? वापस बताओ। अरे कहाँ पे? ठीक है, जोड़ते जाओ एक एक नदी को। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? चिनाब। कितनी धाराओं से? तो अब इसकी लंबाई लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। अब 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके ऊपर एक परियोजना है, परियोजना का नाम क्या है? दुल हस्ती परियोजना। कौन सी परियोजना है? दुल हस्ती परियोजना। एक और देखना हो तो एक और परियोजना, उसका नाम है बगलियार परियोजना। कौन सी है? बगलियार परियोजना। बहुत सारी परियोजनाएं, मुख्य मुख्य परियोजनाओं में क्या होता है? जैसे यहाँ पर एक छोटा सा बांध बनाएंगे, फिर टरबाइन लगाएंगे, विद्युत प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? विद्युत। तो उसको हम नाम देंगे परियोजना। अलग अलग नाम है, दुल हस्ती परियोजना और कौन सी है? बगलिया। ठीक है। नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? कितनी धाराओं से? ये दोनों ही धाराएं निकलती है कहाँ पर? हिमाचल। एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा। दोनों फिर मिल जाती है कौन जगह पे? कहाँ पर है ये? केलांग। कहाँ पर है? फिर ये नदी बहते हुए फिर मिल जाती है, किसमें मिल जाती है? किसमें मिलती है? नहीं, सिंधु में। किसमें मिलती है? ध्यान रखना, चिनाब झेलम में नहीं मिलती है। झेलम किसमें मिलती है? चिनाब। छोटी नदी हमेशा बड़ी नदी की क्या होगी? सहायक।
जैसे हमने पहले बात की कि हम देखते हैं यहाँ पर जंग में मिल रही है, कौन मिल रही है? झेलम। किससे मिल रही है? और चिनाब आगे जाके इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है? चिनाब। और चिनाब आगे जाके मिलेगी मिठानकोट में, किससे मिलेगी? सिंधु से। ये कहा गया। ठीक है, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। और ये नदी है हमारी, नदी कौन सी है? नदी का नाम क्या है? चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब। ठीक है, नहीं इसके ऊपर परियोजना है। ठीक है, चिनाब के बाद कौन सी नदी है? रावी। एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम क्या है? कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। कौन सी घाटी में है? अरे कौन सी घाटी है? ये है कहां पर? हिमाचल प्रदेश। यहां से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है? अरे कौन सी नदी है? ये लो, नदी का नाम क्या हो गया? रावी नदी। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। इस नदी की टोटल लंबाई 725 किलो 725 किलोमीटर। इस नदी के ऊपर दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो बना हुआ है बांध। बांध का नाम क्या है? नहीं, बांध का नाम है चमेरा बांध। कौन सा बांध है? अरे बांध का नाम क्या है? चमेरा बांध। कौन सा बांध है? चमेरा। और एक दर्रे से आई घाटी से गुजरती, उस घाटी का नाम क्या है? अरे कौन सी घाटी है? चुम्बी। आप तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे वो आपको कुछ पता ही नहीं है। अभी हमने देखा था, देखो थोड़ा इसको इधर। रावी नदी, चुम्बी घाटी, और कौन सा बांध था? चमेरा। कौन सा है? चमेरा नहीं, यहाँ चमेरा बांध। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अभी तो आपको बताया था। ठीक है, चमेरा बांध। और कौन सी घाटी है? अरे कौन सी घाटी? नदी का नाम क्या है? रावी। इसके ऊपर परियोजना कौन सी है बताओ? बांध तो क्या, परियोजना भी है एक। परियोजना कौन सी है? कौन सी परियोजना है? हिंद सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? हिंद सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है? हिंद सागर परियोजना। अरे लिखा है। है कि नहीं है? बस आपको याद नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। चलो आगे चलते हैं। बात नहीं, फटाफट देख लो, 1 मिनट है। सबसे पहले यहाँ से एक नदी आ रही है। आई नहीं, क्या हुआ? यहाँ से एक नदी आ रही है, और नदी का नाम क्या है? कहाँ से आ रही है? व्यास कुंड से। नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी है? व्यास नदी। अब अगर अपन व्यास नदी की बात करें, तो व्यास नदी में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो ये व्यास नदी है कहाँ से आ रही है? व्यास कुंड से। इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है? पोंग बांध। कौन सा बांध है? पोंग बांध। इस पोंग बांध के बनने के कारण यहाँ पानी इकट्ठा होता है, एक अस्थायी झील बनती है, और उस झील का नाम है महाराणा महाराणा प्रताप झील। महाराणा प्रताप झील। और इस नदी की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कितनी है? कितनी है? 460 किलोमीटर। और ये नदी फिर मिल जाती है, किसमें मिलती है? अरे कौन किसमें मिलती है? ये नदी आके मिलेगी, किसमें मिलेगी? सतलज में। अब ये नदी जहाँ मिलती है सतलज में, उस जगह का नाम क्या है? कौन सा बैराज है? हरिके हरिके बैराज। अब सतलज को उधर से निकालते हैं। कहाँ से निकलती है? झील का नाम क्या है? राक्षस ताल। कहाँ पर है? अरे कहाँ पर है? तिब्बत में। पीछे वाले लड़के ध्यान नहीं दे रहे। कहाँ पर है ये? तिब्बत में। ठीक है, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे ध्यान दो। राक्षस ताल झील यहाँ से निकल गई। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1500। फिर ये नदी एक दर्रे के माध्यम से आती है, उस दर्रे का नाम क्या है? कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। दर्रे का नाम क्या होगा? सिपकिला। जहाँ से ये नदी प्रवेश करती है। अब इस ये सबसे इंपॉर्टेंट अपने राजस्थान के लिए, पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक, उस परियोजना का नाम है भाखड़ा नागल। तो सबसे पहले एक बांध बना हुआ, उसका नाम क्या है? कौन सा बांध है?
भाखड़ा बांध कहाँ पर है? हिमाचल। दूसरा 1 किलोमीटर दूरी पे बांध बना, उसका नाम क्या है? नागल। कौन सा बांध है? नागल बांध। और ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? पंजाब। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पर विद्युत प्राप्त की जाती है इससे। दो बांध बने हुए, भाखड़ा और नागल। अब भाखड़ा बांध जो बनाया है, इस भाखड़ा बांध से पहले एक जलाशय बनता है। उस जलाशय का नाम क्या है? एक झील बनती है छोटी सी, 2-3 झीलों का नाम पता होना चाहिए। गोविंद सागर झील। कौन सी झील है? झील का नाम क्या है? गोविंद सागर झील। और इसकी अगर भारत में लंबाई की बात करें तो भारत में लंबाई है 1050 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? और टोटल लंबाई कितनी है? 1500। कितनी है? 1500। और ये दो नदियां आगे चल के हमने यहाँ से आईजीएनपी निकाली है। क्या निकाली भाई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और फिर ये आगे जाके वो उसमें मिल जाती है। तो अगर आप नदियों को इस तरह अलग से पढ़ोगे तो कोई समस्या आने वाली नहीं।